तो दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में पर दोस्तों बात क्यों होता है शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट संबंधित नियुक्ति कब मिलेगी सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे दोस्तों लगता है शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकट अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति कब मिलेगी, और लगातार कमेंट्स में भी रोज़ यही क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी और बिल्कुल जायज़ भी है। 2 साल से ज़्यादा हो चुका सुप्रीम कोर्ट जीते हुए, उसके बावजूद भी अगर ये परेशान होती है, ये विडंबना है हमारे देश की। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद अगर अभ्यर्थी रुका हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी कि लगातार जो 69 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकरण में आप देख रहे होंगे लगातार कंटेम्प्ट पढ़ रही हैं। और कंटेम्प्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ टैग हो रही हैं। कंटेम्प्ट में क्या हो रहा है कि अपने नंबर बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कंटेंट में ये प्रयास नहीं कर रहा कि नियुक्ति की तरफ जाओ, सबकी नियुक्ति की बात करे वो। लेकिन लोगों का मतलब यही होता है ना, मैंने पैसा डाला तो मैं अपने हित की बात करूँगा। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सिंगल हित दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा भविष्य में कभी कि जब भी कोर्ट प्रोसीड करेगी 343 आर्डर के होते हुए फॉलो करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ आप देखना जितनी कंटेंट पढ़ रहे हैं टैग हो रही हैं और उसके बाद नेक्स्ट डेट लग रही हैं, पासवर्ड हो रहा है केस। वहाँ पर जो प्रयास हैं वो भी अच्छे से नहीं किए जा रहे हैं डेट के दौरान। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको रणनीति के तहत उतरना पड़ेगा। अगर आपको आज भी कंटेंट में कुछ करना है तो एक बेहतर सीनियर एडवोकेट के साथ आपको उतरना पड़ेगा। और लगातार एक ही याचिका पे आप 10 याचिका की तरफ नहीं भाग सकते। आपको एक याचिका पकड़ के आप उस पे बहस करवानी पड़ेगी। मैंने देखा बड़ी-बड़ी याचिकाएँ पड़ी हैं, 200-200 लोग की कंटेंट में एक में ऐड होकर पड़ी है, 150-150 लोगों की, 50-50 लोगों की, मतलब लगभग मुझे लगता है कि 1,500 के आसपास लड़का, 1000 के प्लस लड़का तो कंटेंट में खाई जुड़ चुका है। तो ये सिर्फ अपने पैसों की आप लोग बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे ऑर्डर हुए थे 2 याचिकाओं पर। अगर उन पर ही आगे अच्छे से प्रोसीड किया जाता तो शायद 2-3 याचिकाएँ ऐसी थी जिनमें अच्छे ऑर्डर होने के बावजूद भी आज वो ठंडे बस्ते में चली गईं। क्योंकि उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, उनको अच्छे से प्रोसीड नहीं कराया गया। वहाँ पर अच्छे से कोई सीनियर एडवोकेट उन मामले में नहीं उतारा गया। अगर चीज़ें अच्छे बेहतर तरीके से की जाती तो नियुक्ति कब का मिल जाती। लेकिन अभी भी समय है, सीनियर एडवोकेट को उतारें, अपनी बात को रखें, सरकार के ऊपर एक दबाव बने। हालाँकि सरकार के पास एक बहाना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामला चल रहा है, इसलिए हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, लेकिन ये बहाना, आप 100 कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, 100 कंटेम्प्ट से एक कंटेम्प्ट अगर मान लीजिए एक सीनियर एडवोकेट को आप हायर कर लेंगे, वो लगातार आपके पक्ष को रखता रहेगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट बहाना है वो बात की बात है। लेकिन आप अपनी बात को कहिए कि आप, यार देखिए, आप एडवोकेट्स को करेंगे, आप जब उसको ब्रीफ करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो आप भी थोड़ी मेहनत करें और थोड़ी वो भी मेहनत करेंगे। वहाँ पर वो पुराने ऑर्डर्स भी देखेंगे जहाँ पर कोर्ट के अधीन रहते हुए या फिर भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के अधीन करते हुए नियुक्ति के प्रोसेस के कई रास्ते होते हैं, कई सारे ऑर्डर ऐसे हैं। उन ऑर्डर्स को जिक्र करते हुए वहाँ पर चीज़ें की जा सकती हैं, करवाई जा सकती है। देखिए, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सीनियर एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद इतने समझदार हैं, पिछले 4 साल से आप खुद केस देख रहे हैं। देखिए, कोर्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू सीनियर एडवोकेट को होती है और सीनियर एडवोकेट को ही कोर्ट बेहतर तरीके से सुनता है। अगर चीज़ें हो सकती हैं, आप सभी लोग देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े सीनियर एडवोकेट उतारने की होड़ लगी हुई है कि आप बड़े से बड़ा सीनियर एडवोकेट उतारा जाए। क्या वहाँ पे एडवोकेट्स नहीं है? लेकिन लोगों को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा यहाँ पर बड़े से बड़े सीनियर एडवोकेट को सुनना चाहेगी, और बड़े से बड़े जब सीनियर एडवोकेट होंगे, छोटे एडवोकेट को कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सीनियर एडवोकेट का चेहरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस में। तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझदार हैं। बाकी मैं एक ही बात कहूँगा कि सब लोग मिलकर एक एक केवल कंटेंट पकड़कर उस पर अगर बहस करवाएँ तो ये ज़्यादा बेटर है। सारी कंटेंट डालने की अगर होड़ में लगे रहेंगे तो सिर्फ आप लोग कंटेंट डाल के समय ही वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।